नहीं रहेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपका न सुनना ही आपके लिए बाधक बन जाएगा। अब सुनिए, रोज करते रहिए, रोज थोड़ा थोड़ा सा करते रहिए। ये पेड़ है, देखो, ये पता चलता है कब बौर आ गया, कब इसमें दाने पड़ गए, मालूम देती है कुछ, धीरे धीरे चलता रहता है। वैसे हम लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। देखिए, एम्पावरिंग यंग माइंड्स, एम्पावरिंग यंग माइंड्स, ये टॉपिक है। क्या नाम इसका है? डायरी पर नोट है, डायरी खोलिए, और जिनके पास डायरी नहीं है, रोज जाकर के घर सिर नीचे करें, पैर ऊपर करें। इसमें है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को, विश्वास को, जैसे हमारे घरों में क्या बोला जाता है, हमारे घर में क्या बोला जाता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरे जौन होए कोई तो हो, ये बाद में देख ले, या ये कह देंगे जो लिखा होगा उसको तो कोई टाल नहीं सकता। अब उनसे ये पूछिए कि लिखा हुआ देखा आपने क्या? नहीं कोई जवाब है। लेकिन पूछेगा कौन? सब लोग जब यही बोलते रहते हैं, अरे जो लिखल हुई तो हुई, का करी भाव, भाग में लिखल नहीं, हमार भाग अच्छी नहीं। ये जितने निगेटिव वर्ड्स हैं ये आपके लिए घातक होते हैं। जितने भी निगेटिव वर्ड्स हैं कि हमारी भाग नहीं अच्छी, हम अच्छे घर में नहीं पैदा हुए, ये जो चीजें हैं ये आपको चैन बन करके आपके पैर में खींच के रखती है, आपको बढ़ने नहीं देती। और ये बदलना है तो ये कोई आसान काम नहीं है। जितने लोग बदलने वाले हैं वो सब बताते हैं कि सबसे कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है बिलीफ सिस्टम, किसी के विश्वास के सिस्टम को बदल देना, किसी व्यक्ति को चेंज कर देना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। और दुनिया का कठिन काम वही लोग लेते हैं जो चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, जो ये चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग खुशहाल रहें, वही ये काम करते हैं। और उसमें कोई 100% सफलता नहीं मिलती। हमारे देश में देखो, अपना राजपाट छोड़ दिए गौतम बुद्ध, कितना बदल दिए, कितने % लोग बदले हमारे देश में? गौतम बुद्ध के रास्ते पे कितने लोग चलते हैं? कुछ नहीं। महावीर स्वामी ने कपड़े तक उतार दिया, नंगे हो गए। इसलिए नंगे हो गए कि अब लोग देखेंगे हमें, अब लोग हमारी बात को सुनेंगे। और महावीर स्वामी की बात भी मुट्ठी भर लोग समझे। सुकरात जो है, देखो, जहर पी लिया, लोगों को बदलते बदलते, जब लोग विरोध में कौन होता है? जो लाभ उठाता है। जैसे आप जाइए, कोई मंदिर है, उस मंदिर में पुजारी बैठा है, अब आप मंदिर की बुराई करिए कि हाँ ये मूर्ति सूर्ति जो रखे हैं ना, ये पत्थर सत्तर की है, किसी काम की नहीं है, बेकार के हैं, ये तो ठग हैं, ये गए, तो आपसे लड़ाई कौन करेगा? लड़ाई करने के लिए कोई गांव का थोड़े आएगा। लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? पुजारी लड़ जाएगा। और पुजारी को कुछ चेहरे चप्पड़ होंगे, वो भी आपसे लड़ाएंगे। दूसरा तो कोई नहीं लड़ेगा, हम लड़ने जाएंगे, हमें क्या मतलब है? लेकिन कौन लड़ेगा? पुजारी लड़ जाएगा। पुजारी अपने चेहरे चप्पड़ को उखाड़ करके लड़वा देगा, क्योंकि उसे तकलीफ होगी। किसी बनिया की दुकान पर जाइए, उसकी चाय अच्छी नहीं बनती, आप बोलिए, वहीं खड़े होकर बोल दीजिए, अरे इनकी चाय नहीं ठीक है। देखो वो आपसे झगड़ा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? वो आपसे झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, आपने कैसे कहा है? तो इस तरीके से जो हम लोग हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम बदलना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत बहुत जटिल और कठिन काम है। हम सोचते हैं कि हमारी माँ जो बोल रही है, हमारे पिताजी जो बोल रहे हैं, हमारी बुआ बोल रही है, हमारे और लोग बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर क्या असर डालेंगे? क्या कोई लड़का या लड़की जानता है इस बात को? बोलो, कोई जानता है?
एक बच्चा है छोटा सा और उसकी माँ उसके सामने बोलती है कि अरे पढ़ाई वढ़ाई कौन जरूरत है, सुनेगा उसे तो क्या वो जानता है कि मेरी माँ मेरे लिए जहर का काम कर रही है? वो जानता है इस चीज को, वो सुन लेगा और सुन लेगा, इसके बाद वही पकड़ लेगा। बाद में आकर के जब वो स्कूल में आएगा, स्कूल में उसके सिस्टम को बदलने की कोशिश की जाएगी तो क्या वो तुरंत मान जाएगा? क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही उसको सिखा रखी है, उसके पिताजी बोल दिए हैं, उसके नात रिश्तेदार बोलते हैं जो उसे खिलाते हैं और उनके पास आते हैं, वो बोलते हैं और वो आपके ऊपर असर डालता है। जब सयाने हो जाएंगे तो कुछ लोग जो सचेत आदमी हैं, अवेयर जो हैं, जानकार हैं, वो इस चीज को बदलने की कोशिश करेंगे और वो भी बदल तब पाएंगे जब बहुत ज्यादा इस पर वर्क करेंगे। अपने आप नहीं हो जाएगा, क्योंकि खींच खींच करके फिर आप वहीं जाएंगे। तो इसलिए इस सिस्टम को बदलना कठिन काम है, आसान काम नहीं है। तो एम्पावरिंग यंग माइंड्स का जो टॉपिक है वो हमें क्या क्या सिखाता है, 14 साल तक हमें क्या सीख लेना चाहिए। अब आ जाओ साक्षी, जरा हमें कम बोलना पड़े कि हम एम्पावरिंग यंग माइंड्स में क्या हम सीखेंगे, क्या हम सीखते हैं और क्या हमें सीखना चाहिए। पहली चीज क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। टॉपिक है कि हम माइंडसेट को ग्रोथ बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट है। माइंडसेट दो प्रकार का है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि अरे जो लिखा बदा होगा और जो हम यहाँ लेके आए हैं वो बदला नहीं जा सकता है। और ग्रोथ माइंडसेट वो होता है कि हम प्रयास के द्वारा कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे हम जो है गांव के रहने वाले, हम भी खेती बाड़ी करने वाले, लेकिन जब हमें धुन पकड़ ली कि हमें अच्छा वक्ता बनना है तो मैंने वक्ता बनने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, शीशे के सामने बोलना शुरू कर दिया। पेड़ के बाद में जब मैं बाहर पढ़ने लगा, यहाँ से चला गया, फुर्सत लगी तो खेत में जाकर के गन्ने के खेत में गन्ने से बात करता था। टूटी फूटी अंग्रेजी से शुरू किया तो आज मैं बोलने वाला बन गया। तो प्रयास से सब कुछ होता है, तो उसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट होना। दूसरी चीज क्या है? सेकेंड है सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस माने जागरूकता। स्वयं जागरूक बनिए, स्वयं की जागरूकता। जागरूकता ऐसे नहीं आएगी कि आप स्कूल में आए, नहीं आए, आज आए, कल आए, नहीं आए, नहीं आए, ऐसे नहीं आएगी। रेगुलर स्कूल में रहिए, किताबें पढ़िए, जो आपके पास है उसको पहले पढ़ो, फिर इसके बाद अतिरिक्त पढ़ सकते हो तो अतिरिक्त पढ़ो। अतिरिक्त किताबें बहुत हैं, कुछ मंगाए थे, यहाँ दिए भी थे। वो कौन कौन ले गया था? एक तो वो ले गई है, आज दिखाई नहीं पड़ रही। कितना? 18। अच्छा, धीरे धीरे अंग्रेजी इंग्लिश में, कोई बात नहीं, चल पढ़ती हो। दूसरा कौन ले गया है? कहाँ है वो? हाँ, तो दूसरी चीज क्या है कि हम अवेयर बने। अवेयर ऐसे नहीं बनेंगे। अवेयर, जब हम अवेयर का मतलब होता है ज्ञान हमारे पास हो जाना चाहिए, हम समझदार हो जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में चकत्ता पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, कैसे करें, कौन सी दवा करें, किसके पास जाएं, हम अपना कैसे ठीक करें। हम ये आज के ज़माने में आपके पास गूगल है, तमाम चीज़ बता देता है। तो अवेयर रहिए, अपने पढ़ाई के बारे में अवेयर रहिए, अपने भाग के बारे में अवेयर रहिए, अपने कैरियर के बारे में अवेयर रहिए, अपने खान पान के बारे में अवेयर रहिए। अवेयरनेस से ही रहता है। थर्ड, नो द स्ट्रेंथ, पैशन, क्रेज एंड वैल्यूज, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, etc. हाँ, एक्सेक्ट। तो अब तीसरी चीज है, हमें जानना है कि हम क्या करें। क्या उसमें लिखा है? नो द स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को समझिए कि हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में कौन कौन सी ताकत है। हमारी कमजोरी क्या है उसे भी समझें। कमजोरी अगर समझ जाएंगे तो उसको स्ट्रेंथ में बदलने की हम सोचेंगे कि इसको हम स्ट्रेंथ में कैसे करें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैथ उसको बाई चांस, बाई डिफॉल्ट वो जो है नहीं आ रहा, कमजोर है वो, तो आज के समय में आप किसी सहारा ले सकते हो, खुद पढ़ सकते हैं
और किसी भी तरीके से उसको आप मजबूत बनाइए, मैथ आपका मजबूत हो जाए। मैथ बहुत जरूरी है। और आगे समझ गए ना बात को? Know the power of words, positive self-talk, confidence. हाँ, और शब्दों की ताकत को समझो। अब यहाँ पर एक अमर चौधरी हैं गाजियाबाद के, वो शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं। आज अभी उन्होंने आज बता रहे थे, मतलब जैसे उनका तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी सुन लेता हूँ, रोज ही सुन लेता हूँ, नहीं तो कभी कभी सुनता हूँ। वो कह रहे थे ईश्वर माने समझते हैं क्या है? ईश्वर, ईश्वर माने क्या समझते हैं आप? ईश्वर माने, ईश माने क्या होता है? बात नहीं। ईश मीन्स क्या होता है? ईश की मीनिंग क्या होगी हिंदी में? ईश, जैसे देवेश, देवधन ईश, ईश माने क्या हुआ? हाँ, बोल नहीं सकते? ईश मीन्स, अरे बड़ी ताजुब की बात है। माने क्या होता है? अब वो नहीं बोल पा रहे। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र शब्द है ना, देवधन इंद्र माने देवताओं में इंद्र है ना। तो ईश, देवेश, महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या है? हिंदी संस्कृत वाले बताएं। महाधन ईश, इसका मतलब कि जो ईश है उसमें महा, महा मतलब सबसे बड़े। तो ईश का मतलब होता है श्रेष्ठ। ईश्वर का क्या हुआ? ईश्वर, अब ये मैं बता रहा हूं आपको, अमर चौधरी साहब को, जो शब्दों के जादूगर कराते हैं। वो क्या है? ईश्वर माने क्या बताया उन्होंने? ईश्वर, ईश धन स्वर, ईश धन स्वर, जरा समझ लेना ध्यान से। ईश धन स्वर अर्थात स्वर, स्वर माने जो हम बोलते हैं, और उसमें ईश अर्थात श्रेष्ठ शब्द, शक्तिशाली शब्द। यही शक्तिशाली शब्द ही आपका ईश्वर होता है। अर्थात आपका निर्माण कौन करता है? हमारे वर्ड्स करते हैं, हमारे शब्द करते हैं। जो अंदर से हम बोलते हैं वो हमका हमारा निर्माण करते हैं। अंदर से क्या बोलते हैं? अंदर से, जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम बड़ा आदमी बन सकता है, और अंदर से आपकी आवाज आई कि मेरे बस का नहीं है। तो आप बनेंगे क्या? जो मैं बोलूंगा वो बनोगे, कि जो तुम बोलोगे वो बनोगे? जो आप अंदर से बोलेंगे उसको कहते हैं सेल्फ टॉक। इसकी किताब भी मेरे पास अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, कि अपने से हम बात कैसे करें। तो जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, नैन्सी कहाँ है? अरे वो सोनाक्षी जो है, वो तो नाम बताया। आइए, बोले क्या बोला मैं? हाँ, तो हमारा निर्माण कौन करता है? वर्ड करते हैं। जो हम बोलेंगे अपने अंदर वो, तो उसको चुनना चाहिए कि हम क्या बोले क्या ना बोले। अगर आप बिना चुने बोलेंगे तो अटरेंडम से बनेंगे। चुन करके बोलिए कि हम क्या बोले क्या ना बने बोले। इसीलिए रटाया जाता है अफर्मेशन। अफर्मेशन इसलिए रटाया जाता है कि अफर्मेशन ही आप बोलिए। जब बोलिए आप अफर्मेशन में देखो, इतनी 25 लाइन होगी कम से 25 लाइन को याद कर लीजिए और बोलते रहिए। अब नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या कर सकता? रैंडम चले जाओगे इधर उधर ऐसे वैसे, फिर पता नहीं कहाँ पहुंचोगे कहाँ नहीं पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे कहाँ नहीं पहुंचोगे, कुछ पता तो चलेगा नहीं, है ना। इसलिए अपने शब्दों को हम चुने। अब रहने दो, कल बाकी बचेगा कल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।